नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के आईपीओ एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो 2025 में सबसे ज़्यादा डिस्कशन में है, जिसका नाम है अर्बन कंपनी आईपीओ। तो भाई लोगों, आज हम कवर करेंगे आईपीओ का पूरा स्ट्रक्चर, जीएमपी अपडेट, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, स्वॉट एनालिसिस और एक डिटेल्ड अकाउंटिंग एंगल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने FY25 में प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट किया और उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट का क्या रोल है। तो भाई लोगों, चलिए शुरू करते हैं। अर्बन कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर को और क्लोज होगा 12 सितंबर को। लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। इशू साइज है 1900 करोड़ रुपीस, जिसमें से 472 करोड़ फ्रेश इशू है और 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 98 रुपीज से 103 रुपीज पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट है 145 शेयर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है 14,935 अप्रॉक्स। अलॉटमेंट डेट है 15 सितंबर। रिफंड स्लैश शेयर क्रेडिट होगा 16 सितंबर को और लिस्टिंग होगी 17 सितंबर को। तो भाई लोगों, आईपीओ शेड्यूल काफी क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे गर्म मुद्दे की, जो कि है जीएमपी। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 32-33 रुपीज, जो इंडिकेट करता है लगभग 32-33% का गेन इशू प्राइस के ऊपर। यानी अगर आपको शेयर 103 रुपए पर अलॉट होता है तो लिस्टिंग के दिन एस्टिमेट है कि प्राइस 135-136 के आसपास खुल सकता है। लेकिन याद रखना भाई लोगों, जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है। यह सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट और डिमांड सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है और कभी भी चेंज हो सकता है। अर्बन कंपनी एक टेक इनेबल्ड फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जो होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज इंक्लूड करते हैं एसी सर्विसिंग, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, सैलून एट होम, अप्लायंस रिपेयर और भी बहुत कुछ। कंपनी इंडिया के अलावा यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में भी ऑपरेट करती है। ये एक एसेट लाइट डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें स्केलेबिलिटी हाई है। कस्टमर ट्रस्ट और ट्रेन प्रोफेशनल्स का नेटवर्क इसकी कोर स्ट्रेंथ है। भाई लोगों, अब बात करते हैं नंबर्स की। FY24 में अर्बन कंपनी का नेट लॉस था 92 करोड़ रुपीस के आसपास, लेकिन FY25 में एकदम टर्न अराउंड हुआ और कंपनी ने रिपोर्ट किया 239 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू में भी 36% ग्रोथ हुई और प्रॉफिटेबिलिटी में 350% से ज्यादा का जंप आया। ये सडन शिफ्ट एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया मार्केट में और इसी का आंसर छुपा है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो भाई लोगों, अब समझते हैं ये चीज डिटेल में। चलिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। नॉर्मली जब एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज्यादा होता है क्योंकि टैक्स कट होता है। लेकिन अर्बन कंपनी के केस में उल्टा हुआ। FY25 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 28 करोड़ रुपीस के आसपास, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट हुआ 239 करोड़ रुपीस। मतलब टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कम होने के बजाय एकदम जंप करके ज्यादा हो गया। ये कैसे हुआ? इसका रीजन है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स सिंपल शब्दों में मतलब है वो टैक्स जो अभी नहीं देना पड़ा बल्कि फ्यूचर में एडजस्ट होगा। आप आज ज्यादा टैक्स देते हो तो कल बेनिफिट मिलेगा, या आपके पास पास्ट के लॉसेस होते हैं जो आपको फ्यूचर के टैक्स में बेनिफिट देंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला डेफर्ड टैक्स एसेट, यानी फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। अर्बन कंपनी के केस में बैलेंस शीट पर 211 करोड़ रुपीस का डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया गया है। ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हुआ और नेट प्रॉफिट एकदम जंप करके 239 करोड़ रुपीस दिखने लगा। अब यह एक इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग डिबेट बनती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म के हिसाब से कंपनीज को फ्यूचर लॉसेस या एक्सपेंसेस तो रिकॉग्नाइज करने होते हैं, लेकिन फ्यूचर इनकम तब तक नहीं जब तक वो सर्टेन ना हो। अर्बन कंपनी ने FY23-24 में DTA रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन आईपीओ ईयर FY25 में सडनली 211 करोड़ रुपीस का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक्स में दिख गया। इसका मतलब मैनेजमेंट और ऑडिटर्स दोनों को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में इतना प्रॉफिट जरूर बनाएगी जिससे ये बेनिफिट रियलाइज होगा। ये एक वैलिड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए समझना जरूरी है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट का एक बड़ा चंक DTA रिकॉग्निशन से आया है, ना कि प्योर कैश ऑपरेशन से। अब एक क्विक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मार्केट लीडर इन टेक इनेबल्ड होम सर्विसेज, FY25 में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव्ड, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग VCs, एक्सेल, एलिवेशन, टाइगर ग्लोबल। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो हाई कंपटीशन, मार्जिन्स पर प्रेशर है, गिग वर्कफोर्स डिपेंडेंसी, सर्विस क्वालिटी रिस्क, पास्ट में कैश बर्न और हैवी लॉसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में एक्सपेंशन, क्रॉस सेलिंग और न्यू प्रोडक्ट वर्टिकल्स, राइजिंग डिजिटल अडॉप्शन और कंज्यूमर डिमांड।
थ्रेट्स की अगर बात करें तो ओवर वैल्यूएशन रिस्क, स्पेशली जीएमपी हाइप की वजह से, रेगुलेटरी और लेबर रिलेटेड इश्यूज। तो भाई लोगों, अर्बन कंपनी आईपीओ का स्ट्रक्चर सिंपल है। 1900 करोड़ रुपीस इशू साइज, 98 से 103 रुपीस प्राइस बैंड, लेटेस्ट जीएमपी 32-33 रुपीस, जो 32-33% प्रीमियम सिग्नल कर रहा है। FY25 में टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड प्रॉफिट लार्जली डेफर्ड टैक्स एसेट की वजह से इन्फ्लेटेड है। ये सारी डिटेल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं। तो भाई लोगों, ये था अर्बन कंपनी आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन, आईपीओ डिटेल से लेकर एक अकाउंटिंग डीप डाइव तक। अब आने वाले टाइम में जितने भी बेस्ट आईपीओज मार्केट में आएंगे, उनका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।